इरेडा की बम्पर लिस्टिंग हो चुकी है मार्केट्स के अंदर। आप लोगों के कई सारे सवाल हो सकते हैं कंपनी को लेके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका बिजनेस एनालिसिस करें यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो लिस्टेड पीयर्स हैं, कंपेरेबल कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट के अंदर, जैसे कि पीएफसी और आरईसी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय। तो ये वीडियो आपको बताएगी इरेडा का बिजनेस क्या है एंड होपफुली आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी। अगर आप इसके अंदर होल्ड करना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी को, आप और बाय करना चाहते हैं, या फिर आप सेल करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इरेडा का बिजनेस एनालिसिस। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा वाज फॉर्म्ड इन 1987। इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और ये केटर किस सेक्टर को करती है? एनर्जी सेक्टर को करती है, वो भी बेसिकली अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी को केटर करती है। इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं मार्केट के अंदर, पीएफसी एंड आरईसी, वो लोग भी एनर्जी सेक्टर को केटर करते हैं। तो एनर्जी सेक्टर की फाइनेंसिंग करती हैं कंपनीज, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑफ कोर्स उनको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपनी स्पेसिफिकली सेटअप करी गई थी कि उन प्रोजेक्ट्स को देखें। इरेडा का पर्पस लेकिन और भी ज्यादा स्पेसिफिक था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ज्यादा काम करोगे, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, एथेनॉल हो गया, एंड जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी उसमें भी इरेडा का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वहां पर भी ये ध्यान देगी। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इरेडा को प्ले कर रहे हो, इरेडा को बाय कर रहे हो या इरेडा में इन्वेस्टेड हो, तो आप ये भी मान सकते हो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉक्सी प्ले देख रहे हो यहाँ पे। तो इरेडा को हम उस तरीके से भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। अब इनकी अगर हम लोन बुक की बात करते हैं, एज ऑन सितंबर 23, तो 47,500 करोड़ की लोन बुक है इनकी। एंड इनका जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, CAR, दैट इज एट 20.9%, ऑलमोस्ट 21% का है, जो कि सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको लोन बुक के साइज से पता चल जाता है कि इरेडा इज द लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी इन इंडिया, प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग अगर हम बात करते हैं। अब मेरे को इरेडा के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज क्या लगी, इनकी जो ग्रोथ आ रही है। तो FY 21 से 23 अगर हम देखते हैं, तो इनकी जो लोन बुक की कैगर है ना ग्रो करने की, दैट हैज ग्रोन एट 30%। ये कहीं ना कहीं हम पूरे सिस्टम के अंदर देख रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर देख रहे हैं कि कैसे डिमांड पिकअप हो रही है एंड कैसे लोन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। तो आप किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी की बैलेंस शीट उठा के देखेंगे इस समय, तो वो ज्यादा लोन्स दे रहे हैं। 30% इनकी जो कैगर आई है बुक के अंदर, वो बहुत अच्छी है, एंड दैट इज फास्टर देन द लिस्टेड पीयर्स पीएफसी एंड आरईसी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अगर आप मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, आपको एक ट्रस्टेड एफिशिएंट ब्रोकर चाहिए यहाँ पे, एंड एम स्टॉक इज दैट सोल्यूशन फॉर यू। मैंने खुद का भी अकाउंट यहाँ पे खुलवाया हुआ है, एंड यहाँ पे मुझे कई सारे बेनिफिट्स लगते हैं एम स्टॉक के, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट। ट्रस्टेड नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो बार सोचना नहीं पड़ता कि इनके साथ काम करना है नहीं करना मार्केट के अंदर। अगेन, ट्रस्ट इज समथिंग दैट यू नीड इन द मार्केट्स, ताकि आप पीसफुल यहाँ पे काम कर सकें। नेक्स्ट जो मुझे बहुत बढ़िया चीज इनकी लगती है, वो है 999+999 का इनका जो एक प्लान है, जिसके अंदर अगर आप 999+999 इनको पे करते हैं, 0 AMC फॉर लाइफ, 0 ब्रोकरेजेस अक्रॉस प्रोडक्ट फॉर लाइफ। नाउ दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, बिकॉज अगेन मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज प्ले आउट होती हुई हमें दिखती है। उसके बाद देखो, कभी भी किसी के पास भी आप अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको चाहिए उनका ऑनलाइन इंटरफेस स्मूथ एंड क्लीन हो। ये एम स्टॉक आपको ऑफर करता है। इट्स अ वेरी वेरी क्लीन एंड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट यू गेट विद एम स्टॉक, एंड अगेन दैट इज समथिंग आई रियली लाइक, बिकॉज एक क्लटर फ्री है। आप में से कई सारे लोग MTF पे भी काम करते होंगे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते होंगे, एंड एम स्टॉक हैज वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द इंडस्ट्री। 6.99% से लोग स्टार्ट करते हैं MTF। इतना लो रेट मैंने कभी भी नहीं देखा। इसलिए हम देखते हैं इनकी जो MTF बुक है 600 करोड़ से ऊपर की हो गई है। 20 लाख ट्रेड्स यहाँ पे सिंगल डे में हो रही है, एंड 5 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं इनके। एंड अगेन इनको देखो यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1800 करोड़ से ऊपर की ये रिटेल क्लाइंट होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं अपने पास। ऐप स्टोर पे भी रेटिंग देखोगे, ऐप मैं भी यूज करता हूँ, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 स्टार रेटेड ऐप है। लास्ट 3 मंथ्स में 72 करोड़ से ऊपर की ब्रोकरेज लोग बचा चुके हैं, 21 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं यहाँ पे, और 2,40,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर यहाँ पे हो चुका है। सो गाइस, देरी कैसी, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आपको उस लिंक पे जाना है। वो लिंक रीडायरेक्ट करेगा एम स्टॉक की वेबसाइट पे। आपको सिंपली अपना पैन और आधार हैंडी रखें, मोबाइल नंबर अपना एंटर करें और अपनी डिटेल्स बाकी की भरें, मिनटों में आपका अकाउंट खुल जाएगा। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस। नाउ गाइस, बैक टू द वीडियो। अब हम जान लेते हैं कि इरेडा का AUM मिक्स क्या है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मिक्स क्या है, राइट। तो सबसे पहली चीज सोलर, 30% जो इनके लोन बुक है वो सोलर के अंदर हो गई, विंड के अंदर 21%, हाइड्रो के अंदर 11%,
स्टेट यूटिलिटीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जो स्टेट यूटिलिटीज को पैसा दिया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो 19% के अराउंड है, और एथेनॉल, ईवी और बाकी सब जो है वो 19% हो जाता है। साथ ही साथ हम इनका बोरोइंग मिक्स भी देख लेते हैं। सो बोरोइंग मिक्स एज ऑन सितंबर 23, डोमेस्टिक बैंक से 45% ले रखा है, इंटरनेशनल बैंक से 24% ले रखा है, टैक्सेबल बॉन्ड से 22%, टैक्स फ्री बॉन्ड से 7%, और बाकी जो है वो 2% हो जाता है। अब अगर हम इनके बिजनेस मिक्स की बात करते हैं, स्पेशली मैं अगेन पीएफसी और आरईसी से इसको देखना चाहूंगा, तो पीएफसी और आरईसी जो हो जाती हैं, उनका रिन्यूएबल के अंदर जो बिजनेस मिक्स है वो है 12% एंड 7% रिस्पेक्टिवली, जबकि इरेडा का तो देखो 100% है ही। तो अगेन अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ प्ले करना चाहते हैं और आप बेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा फोकस करेगी, राइट, तो फिर इरेडा बिकम्स योर प्राइमरी प्लेयर इन दी एनर्जी फाइनेंसिंग स्पेस, जिसको आप प्ले कर सकते हैं उस सेक्टर को प्ले करने के लिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इनका देख रहा था तो 3.3% के अराउंड है। बाकी दोनों कंपनी जो पीएफसी आरईसी उनका भी डेटा देख रहा था तो उनका भी सिमिलर लाइंस पे ही चल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका ठीक है उस हिसाब से। अब किसी भी देखो एनबीएफसी या बैंक ऑफ स्टडी करते हो ना, तो उनका एनपीए नंबर देखना जरूरी हो जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं। अब उसमें भी दो कैटेगरीज हो जाती है, जीएनपीए एंड एनएनपीए। जीएनपीए होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एनएनपीए होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनएनपीए समथिंग दैट आई लाइक टू कंसिडर मोर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है कि पैसा वापस नहीं आएगा, रिकवर नहीं होगा। वो यहाँ पे है इनका 1.7%, जो मुझे थोड़ा हायर साइड पे लगता है। इसके आगे बात करेंगे जब हम रिस्क डिस्कस करेंगे इस कंपनी के, बट ये मुझे थोड़ा नंबर हाई लगता है। बाकी देखो जैसे मैं फाइनेंशियल्स इसके और स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखा है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक तो स्टेट ओन्ड है, तो पैसे की वैसे कोई कमी इनको नहीं होनी, कोई वो भी दिक्कत नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारे रिस्क जो एनबीएफसी के साथ आते हैं वो इसमें प्ले आउट नहीं होंगे। हमें यही देखना हो जाता है कि क्या ये ढंग से परफॉर्म कर सकेगी और क्या मार्केट इस चीज को रिवॉर्ड करेगी। सो दैट इज आवर फोकस। अब क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो चार्ट में यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, ना मैं टेलीग्राम पे शेयर कर पाऊंगा, बिकॉज लिस्टिंग ही अभी हुई है, चार्ट पे कुछ है ही नहीं देखने को। सो हम इसको जरा 1-2 क्वार्टर्स देखेंगे और उसके बाद इसके अंदर टेक्निकल्स पे भी एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और उसको भी हम यहाँ पे फिर फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। तो टेलीग्राम पे वो अपडेट आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज फ्री फॉर एवरीवन, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन इट। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस की। अगर आपको एक कंपनी पसंद आ रही है, बिजनेस पसंद आ रहा है, तो क्या मेन इन्वेस्टमेंट थीसिस हो सकती है। सबसे पहला है प्योर प्ले इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस। अगर आपको है कि गवर्नमेंट तो यहाँ पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको डेवलप करना चाह रहे हैं और इंटेंट दिख रही है आपको गवर्नमेंट की उसमें, राइट, तो ये प्योर प्ले हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। आपको XYZ कंपनी स्टडी नहीं करनी, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। आप सिंपली इरेडा को प्ले करो, क्योंकि सारी कंपनीज को फाइनेंसिंग चाहिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट्स नॉट इजी टू एग्जीक्यूट दोस प्रोजेक्ट्स, तो आपको फाइनेंसिंग चाहिए। इरेडा के पास प्लस वो एक्सपर्टीज भी आ जाती है, क्योंकि अब ये काम ही उस फील्ड के अंदर कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ने वाली है, उनका फोकस यहीं पे आने वाला है, so this becomes a very very strong proxy play for this sector and your investment thesis number 1 is कि अगर हमें है कहीं से भी कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ आनी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसमें क्लियर है, तो इरेडा बिकम्स अ प्राइम इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनके पास है, राइट। तो जो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बता रहा था, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, समझ है, कैसे प्रोजेक्ट्स चलेंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ सकती है, इनको सब पता है, बिकॉज दे डू फाइनेंसिंग फॉर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज होने की वजह से हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर में जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करोगे, आप बेटर ही करते जाओगे, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो सकते हैं, प्लस आपके जो एनपीए के नंबर हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो नंबर है उसमें गिरावट आ सकती है, तो जीएनपीए वगैरह इंप्रूव हो सकते हैं इनके, राइट। एंड जीएनपीए इनका इंप्रूव होता भी आ रहा है, तो गिरता हुआ आ रहा है, इसलिए इंप्रूवमेंट है। ऑफ कोर्स जितना कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे उतना बेटर होगा। तो जीएनपीए अभी अराउंड 3% के है। नेट एनपीए में आपको बता ही चुका हूं कि 1.7% के अराउंड पे है, बट जीएनपीए में भी काफी फॉल आया, यानी कि पैसा काफी रिकवर हो पाया है इन लोगों का। तो अगर यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, इनकी एक्सपर्टीज है, सारी चीजें प्ले आउट होती हैं ढंग से, हम देखते हैं कि ये फाइनेंसिंग बेटर कर पा रहे हैं और फाइनेंसिंग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कर पा रहे हैं, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ये फाइनेंस कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट है, पॉलिसीज क्लियर है। सो इरेडा बिकम्स अ प्राइम इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट फॉर एनीवन हु वांट्स टू प्ले दिस सेक्टर, हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। तो गाइस, खाली इन्वेस्टमेंट थीसिस पे तो हम रुकेंगे नहीं, हमें रिस्क भी डिस्कस करने जरूरी हो जाते हैं यहाँ पे। तो रिस्क क्या है?
मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो इनका नेट एनपीए का नंबर है मुझे थोड़ा कम जमता है, 1.7% अकॉर्डिंग टू मी इज टू हाई। 1% के ऊपर कोई भी चीज होती है तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल इन द पास्ट विद दोस कंपनीज, बट अगेन देखो स्टेट ओन्ड है ये कंपनी, तो थोड़ा फर्क वहां पे आ जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन आप दे सकते हो। बट अगेन दिस इज अ की रिस्क कि अगर आप नेट एनपीए वगैरह रिड्यूस नहीं कर पाते तो यू नो दैट इज अ बिग बिग इशू इन द कंपनी एंड इन अ फाइनेंसिंग बिजनेस। जो इनका सेकंड की रिस्क मुझे लगता है ना, इनके जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एनपीएज आ रहे हैं वो कुछ ही जगहों से आ रहे हैं। तो वो कौन सी जगहें हैं? तो वो बायोमास और हाइड्रो पावर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर से ही आ रहे हैं। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था कि हाइड्रो पावर 11% इनका है AUMX, यानी कि इन्होंने जो लोन्स दे रखे हैं 11% लोन्स हाइड्रो पावर में है, बट वहां पे इनके एनपीएस बहुत ज्यादा है। और बायोमास जो कि सिर्फ 2% है इनके AUM का, उसमें भी इनके काफी ज्यादा एनपीएस है। इनफैक्ट ये एनपीएस अगर हम कंबाइन करें इन दोनों के तो वो 70% ऑफ एनपीएस इनके बन जाते हैं, विच इज समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव। तो मेरे को ना बायोमास की सिचुएशन इतना परेशान नहीं करती जितना मुझे हाइड्रो पावर की करती है, बिकॉज हाइड्रो पावर इज अ मेजर AUMX फॉर देम राइट नाउ। तो यहाँ पे इससे कैसे बाहर आते हैं, कैसे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आती है, किस रीजन से एनपीएस आ रहे हैं, वो सब हमें देखना जरूरी हो जाता है। एंड आई थिंक फ्यूचर में जब कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगी तो कॉन कॉल्स या कॉन्फ्रेंस कॉल्स क्या होती हैं, काफी लोग पूछते हैं मुझसे, तो भी मैं बता दूं, आपकी जो भी मैनेजमेंट होती है कंपनी की, आफ्टर डिक्लेयरिंग नंबर्स दे यूजुअली हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल जिसके अंदर वो इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। एंड उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस और पीएमएस फंड्स और ये सब तो पार्टिसिपेट देखो रेगुलरली करते ही हैं, बट आप और हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फ्यूचर कॉन कॉल्स देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि किस तरीके से उसके अराउंड नेविगेट कर रहे हैं, क्या आंसर्स दे पा रहे हैं, क्या सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रही है। गाइस एक और की रिस्क जो है, जो किसी भी स्टेट ओन्ड कंपनी के साथ आता है या उस कंपनी के साथ आता है जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस बहुत ज्यादा करती है, वो हो जाता है पॉलिसी चेंजेस का, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ जाती हैं कभी कभी जो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहती एकदम बिजनेस के लिए, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों का भी देखना होता है एंड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सोशल कॉजेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पावर सेक्टर इज समथिंग विच इज अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी। तो यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा दिक्कतें आते हुए पास्ट में देखी हैं। अब जाके तो इनके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं कंपनीज के, इसलिए यहाँ पे इतनी अच्छी रैली देखने को मिल रही है पूरे सेक्टर के अंदर, सेक्टर के रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर, इसलिए इरेडा भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इरेडा के अंदर क्या हो रहा है वो पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं। सो डिस्कॉम्स आर आस्किंग फॉर डाउनवर्ड रिवीजन इन पावर परचेज एग्रीमेंट्स। अब वो डाउनवर्ड रिवीजन तो हो जाएगा, बट फिर इरेडा के मन में डाउट आ जाता है ना कि क्या आप हमारा इंटरेस्ट फाइनेंस कर पाओगे, डेट फाइनेंस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो दैट बिकम्स एन इशू, एंड ये भी कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इरेडा इज स्टेट ओन्ड, तो वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें तो यहाँ पे प्राइस से पैसा मिलेगा ना, स्टॉक के प्राइस से पैसा मिलेगा। तो जो आपको चार्ट पे दिखेगा वो आपको पैसा देगा कमा के। तो हमें यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि बिजनेस ढंग से चल रहा हो, ताकि इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस आ रही हो एंड ताकि हम यहाँ पे पैसा बना सकें। सो दैट इज इंटरलिंक्ड एंड इसलिए हमें यहाँ पे नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो गाइस इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस वाइज मुझे कंपनी पसंद है, सेक्टर इस समय चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं यहाँ पे। रिन्यूएबल एनर्जी में एक प्योर प्ले प्रॉक्सी आपको मिल गया है इरेडा। अब आपको करना क्या है इसके अंदर? देखो मेरे को पसंद है फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स का सेटअप अपना। टेक्निकल्स पे समय कुछ भी नहीं है क्योंकि लिस्टिंग अभी हुई है। फंडामेंटली आई थिंक द कंपनी इज नाइस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट पीएफसी आरईसी भी पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप किसी में भी इन्वेस्टेड हैं, कोई भी होल्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक आप अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलो, एक लेवल लेके चल लो कि इसके नीचे नहीं रखेंगे। इरेडा की लिस्टिंग इतनी शानदार हुई कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़ी रिच हो गई हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे आएगा और यू नो ऊपर नहीं जा सकता, और वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर मार्केट को कोई चीज पसंद है, वो फ्लेवर में चल रही है समय, तो उसके अंदर आप देखते ही हो कि परफॉर्मेंस अच्छी आती है। सो इरेडा ओवरऑल बिजनेस वाइज आई लाइक दिस कंपनी, एंड टेक्निकल पे चार्ट स्ट्रक्चर जैसे जैसे बनेगा उसको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा बाद में। अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। एज ऑलवेज गाइज, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, और यू कैन अप्रोच अस। आई एम द co-founder at Moneycraft, which is my SEBI registered investment advisory firm. So guys, that was it for Ireda's stock analysis, business analysis video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much for staying connected. Bye bye and Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.